अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर स्याहू सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनके मेरी को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कड़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी
उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक को खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोक खोलिए। अहोई अष्टमी व्रत विधि। व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके संकल्प करें कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी की होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही स्याऊ और उसके 7 संतानों का चित्र बनाएं। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल, कटोरी, मूली, सिंघाड़े रखते हैं और सुबह दिया रखकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। सुबह पूजा करते समय जिगर लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। यह करवा चौथ में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। पके खाने में 14 पूड़ी और 8 पुयों का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बयाना निकाला जाता है। बयाने में 14 पूड़ी या मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ दिया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान, पूड़ी, मूली, सिंघाड़े, पुए चावल और पका खाना पंडित जी या घर के बड़ों को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दिवाली तक लगा रहना चाहिए। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करें।